आज हम 8वां और 9वां अध्याय पढ़ेंगे। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, ये मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो माँ। ये परमेश्वरी, ना तो मैं आह्वान करना जानती हूँ और ना ही विसर्जन करने जानती हूँ, न ही पूजा का ढंग जानती हूँ। क्षमा करो देवी। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया, सब आपकी दया की पात्री हो। जैसा चाहो वैसा करो देवी। हे परमेश्वरी, अज्ञान से या भूल अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी वो सब क्षमा करो। प्रसन्न हो माँ। हे सचिंदानंद स्वरूपा, हे परमेश्वरी, हे जगत माता, हे कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक है मेरी पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो माँ। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव शरणं मम देव देव। हे देवी, तुम ही मेरी माता पिता भाई बंधु सब कुछ तुम ही हो। हे कामेश्वरी, हे सचिंदानंद स्वरूपनी, कृपा पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो। महर्षि में गाने का चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से, बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रताप विशुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा कि अब उदायुक्त नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए। कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति, दुर्माकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करे। कालक दोहरदर मौर्य और काल के यह दैत्य भी अपनी आज्ञा से सदकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी सोम इस प्रकार आज्ञा देकर बड़ी सेना के साथ युद्ध करने के लिए चला। सब सेना भी उसके साथ साथ युद्ध करने के लिए चली और आप अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग कुंजा दिया। हे राजन, उसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया। अंबिका के घंटे के शब्दों से ध्वनि और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़, घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके पश्चात ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को देखकर राक्षसी सेना ने देवी और सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों को शक्तियों जो अत्यंत पराक्रम बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, वैसा ही वाहन था, वैसा ही रूप था। वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों के से युद्ध करने के लिए हंस युक्त विमान पर बैठकर रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वह सर्प पर बैठकर हाथ में त्रिशूल लेकर, माना का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, शांख, गदा, धनुष तथा शंख हाथ में लेकर हुए आई। श्री हरि की शक्ति 12 का रूप धारण करके आई। नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी आई। उसके गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत पर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी ने शरीर में अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिद्धड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुभ और निशुंभ के पास जाइए और अत्यंत गर्वीले दैत्य से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को जो यज्ञ का भाग मिलना आरंभ हो जाए, तुम पाताल में लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे माँ से मेरी योजना तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य के लिए भेजा था, इसलिए वह संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा। वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंच और जाने क्या क्या उस पर वाणों की शक्तियां की वर्षा करने लगी। देवी ने उनके फेंके हुए वाणों की शक्तियां त्रिशूल फरसों को अपने वाणों से काट डाला। कालिका देवी ने
देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदूर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य और बल को नष्ट कर देती थी। इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से वैष्णवी चक्कर और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए थे। बाराई ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया था। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला था। चक्कर की चोट से कितनों को विदूर्ण करके धरती पर डाल दिया था। बड़े बड़े राक्षसों की नरसिंगी अपने नखों से विदूर्ण करके भक्षण कर रही थी। सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती ने प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातर गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों के बड़े बड़े असुरों के मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती तुरंत वैसे ही शरीर तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सब के सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। जब इंद्री के वज्र द्वारा से उसके मस्तक पर चोट लगी तो रक्त बहने लगा। उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी के चक्कर से और इंद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई। वैष्णव के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसे हजारों असुर उत्पन्न हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, बाराई ने खड़क, महादैत्य ने सब मातर शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया। माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उसे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों ने संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने कालिका से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा क्रोध मेरे शस्त्राघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों से अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त हिक्षण होकर यह दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और कालिका देवी ने अपने मुख से उसका रक्त पी लिया। तब जैसे ही गदा से चंडिका पर प्रहार किया, प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख से उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया। रक्त को पीती गई। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य का वज्र, बाण, खड़क तथा वर्ष इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार से शस्त्रों से मारा हुआ, खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से दैत्य देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। 9वां अध्याय। राजा ने कहा, ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुना है। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। वह अपनी बड़ी सेना लेकर इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ ही बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े। महापराक्रमी शुंभ और उसकी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा, परंतु फिर शुंभ और निशुंभ को देवी ने घोर कर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघा से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों ने दैत्यों को चोट पहुंचाई। शुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के लिए आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने उक्षपण नामक बाण से
निशुम्भ की तलवार के वह ढाल दोनों को काट दिया। तलवार और ढाल के कट जाने से निशुम्भ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्कर से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भून गया। उसने देवी के मारने के लिए उसकी और शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुम्भ के इस प्रकार मरने से शुम्भ मारे क्रोध को देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ पर बैठा हुआ उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं के साथ आकाश को ढके हुए शुम्भ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह से अपनी धाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मन चूर चूर हो जाता, आकाश और पृथ्वी 10 दिशाओं में पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों पर पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे उससे पहले सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूत ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाले अट्टहास किया, जिसे सुनकर सभी दैत्य थर्रा उठे। शुम्भ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश में सभी देवता की जय हो बोल उठे। शुम्भ और निशुम्भ वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महालोका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुम्भ ने सिंहनाद से तीनों लोकों में व्याप्त हो गए। उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे पहले यह शब्दों को जीत लिया। शुम्भ के छोटे बाणों को देवी और देवी के छोटे बाणों को शुम्भ अपने बाणों से काट कर सैकड़ों हजार सैकड़ों में परिवर्तित कर दिए। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुम्भ के त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो धनुष लेकर आया और अपने बाणों से देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस पर गदा और चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। इसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। इससे उसने फिर त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं को दुखी करने वाले शुम्भ और निशुम्भ को त्रिशूल हाथ में लिवाता देखकर उसकी छाती पर प्रहार किया। उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदूर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक ऐसा महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला, जिसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठाका लगा। अभी वह निकल पाया भी नहीं था कि माता ने उसका सिर काट दिया। सिर के कट जाने पर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तनत्तर सिंह धाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और कालिका शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल से जल में कितने असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महासुरी की त्रिशूल से विदूर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्कर से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक पहुंचा दिया। और इंद्री ने कितने महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने शक्तिशाली काली शिवदूती सिंह ने भक्षण कर लिए। जो भी पढ़े है उन्हें सुना, उनके सब कष्ट दूर हो जय। बोलो महाकाली की जय, बोलो शिवदूती की जय। जय हो शिव शंभू के।